हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी को दास के प्यार भरे नमस्कार और धन्यवाद। आज के वीडियो की शुरुआत दास के साथ घटी एक छोटी सी घटना से। बात बहुत पुरानी है, शायद 20 या उससे अधिक वर्ष हो गए होंगे। दास के मोहल्ले में एक छोटी सी सत्संग हुई थी। जौन से प्रचारक महात्मा आए थे और उनके साथ एक और महात्मा थे। सत्संग समाप्ति के उपरांत कुछ महात्माओं के अनुरोध पर उन्होंने घर घर जाकर के चरण डालने का कार्यक्रम बनाया। जैसे वो चरण डालने के लिए जाने को तैयार हुए, उनके साथ वाले महात्मा ने दास को एक तरफ बुला करके कहा, महापुरुषों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चरण छूने के लिए आए वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं होना चाहिए। दास के मुख से अचानक निकल गया, क्या मतलब ये कि चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति के पास पैसे जरूर होने चाहिए। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा और ये सुनते के साथ ही दास के मुख से तेज स्वर निकला। दास ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो चरण नहीं छुएगा, चरण स्पर्श वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे। दास के सवाल पर वो व्यक्ति तो कुछ नहीं बोला, अचकचा गया। बल्कि हाँ, दास की आवाज इतनी तेज थी कि वो प्रचारक महात्मा तक पहुंच गई और उन्होंने पलट करके देखा, क्या हुआ महापुरुषों? दास ने सारी बात उनसे बताते हुए कहा, क्या निरंकारी मिशन में ऐसा कोई नियम है कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो महात्माओं के चरण स्पर्श नहीं करेगा? क्या सदगुरु बाबा जी ने ऐसा कोई नियम बनाया है? प्रचारक महात्मा बोले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर दास ने कहा कि ये महात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं? दास की पूरी बात सुनने के बाद में प्रचारक महात्माओं ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि कोई बिना मतलब की, बिना सिर पैर की ऐसी बात मत करना जो मिशन के नियम के विरुद्ध हो। कहने को यह घटना बहुत छोटी है, लेकिन दास इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। मिशन में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद मिशन की ABCD भी पता नहीं और वो अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें समाज में कर देते हैं जिससे मिशन की छवि धूमिल होती है। और मिशन से बाहर तो कुछ ऐसे कुकुरमुत्ते पैदा हो गए हैं जो बिना सिर पैर की बातों के मिशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो सतगुरु तक पर उंगली उठाने से बाज नहीं आते, गलत बतामे रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं। और आज तमाम ऐसे बरसाती कुकुरमुत्ते यूट्यूब पर भी पैदा हो गए हैं जो मिशन को लेकर बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी बातों का प्रभाव कोई भी मिशन के पक्के अनुयायी पर नहीं पड़ रहा है। वो जाकर देखिए समागम स्थलों पर, वो जाकर देखिए सत्संग स्थलों पर, क्या उनकी बात का कोई प्रभाव पड़ रहा है पक्के निरंकारियों पर? ऐसे कुकुरमुत्ते तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन पर जो गुरसिखी की मिसाल रही हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बेहद लाडली, अरे जिनकी मां सतगुरु, जिनके डैडी सतगुरु, जिनके दादाजी सतगुरु, जिनके परदादा सतगुरु, कुकुरमुत्ते उन पर सवाल उठा रहे हैं। और वे स्वयं सतगुरु नहीं बनी हैं। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने उन्हें साध संगत के बीच में प्रकट किया है। निरंकारी मिशन में नमस्कार या पर्ची कटवाने का कोई नियम या कानून नहीं है। साध संगत, ये तो आपकी श्रद्धा है गुरु के प्रति। कई महात्मा खाली हाथ भी नमस्कार करते हैं। मिशन पर उंगली उठाने वाले लोग देखें मिशन के अनुयायियों को कि किस कदर कूट कूट कर भरा है इनमें सेवा भाव। मिशन में हमेशा से ही रही है मानवता और भाईचारा। यहां जात पात को मानने वाले झूठे अहंकारी लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। निरंकारी समागम है भेदभाव रहित गुरसिखी का आईना। लंगरों में नजदीक बैठा महात्मा अपने समीप बैठे दूसरे महात्मा से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछता। मानवता की सेवा के लिए निरंकारी मिशन हर वर्ष हजारों रक्तदान शिविर लगाता है, जिनमें लाखों महात्मा रक्तदान करते हैं। बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आता है संत निरंकारी मिशन। राहत सामग्री वितरित की जाती है। दास के क्षेत्र में एक बार भीषण बाढ़ आई थी तो दास ने स्वयं मंडल से आई त्रिपालें, चादरें, दरियां लोगों में बंटवाई थी। अभी 2 अक्टूबर को ही देख लो, देश के 200 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों पर मिशन ने जबरदस्त सफाई अभियान चलाया। और हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मिशन सफाई और वृक्षारोपण व्यापक स्तर पर कराता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं।
बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा के लिए हॉस्पिटल मौजूद हैं और नए बनाए जा रहे हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिशन न केवल आर्थिक सहायता देता है बल्कि हर वर्ष सामूहिक दहेज रहित शादियां भी कराई जाती हैं। हजारों की संख्या में सत्संग भवन, जहां निरंतर बिना भेदभाव के सतगुरु द्वारा इंसान बनने की शिक्षाएं दी जाती हैं। ये समस्त क्रियाकलाप सतगुरु की कृपा और साध संगत की माया द्वारा ही किए जाते हैं। कोई नकार सकता है इनको? दास को गर्व है कि दास संत निरंकारी मिशन का अनुयायी है। सतगुरु निरंकार की कृपा से दास के घर में और दास जैसे असंख्य घरों में प्रीत प्यार का वातावरण स्थापित हुआ है। लेकिन मिशन से जलने वाले अनेक लोगों को इसकी तरक्की अच्छी नहीं लगती। वो मिशन को बदनाम करने के लिए, सतगुरु को बदनाम करने के लिए तरह तरह के तरीके ईजाद करते रहते हैं। कभी सतगुरु बाबा जी के एक्सीडेंट को लेकर के और कभी सतगुरु माता जी पर भी वे आक्षेप लगाने से नहीं चूकते। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि आप सूरज की तरफ चाहे कितनी भी धूल उछालें, वो धूल कभी भी सूरज को ढक नहीं सकती, बल्कि उल्टे एक ना एक समय वो आपके ऊपर ही, आपके चेहरे पर ही आकर के गिरती है। अंत में दास कहना चाहेगा कि हो सकता है मिशन में कुछ भ्रष्ट लोग हों, क्योंकि संसार में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो मंदिरों में चोरी कर लेते हैं, मस्जिदों में चोरी कर लेते हैं, चर्च गुरुद्वारों को भी लूटने से बाज नहीं आते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके क्रियाकलापों से आप सारे मिशन पर और सदगुरु पर ही उंगली उठाना शुरू कर दें। रही बात उंगली उठाने वालों की, तो दास निरंकारी महात्माओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहेगा कि उंगली तो परमात्मा पर उठाने वालों की भी इस समाज में कमी नहीं है। आप देखें कि जो ज्ञान सतगुरु के द्वारा दिया गया है, यही वास्तविक ज्ञान है। क्या इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा है? और इसके बाद सतगुरु के प्रवचन जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो क्या उनमें कोई कटु बात होती है? उनमें सिर्फ बे बातें होती हैं जो हमारा भला करने वाली होती हैं। सत्संगत ये मिशन प्रीत और प्यार का मिशन है, मिलवर्तन का मिशन है, सच्चाई का मिशन है। जाति, मजहब, गरीब अमीर, पढ़े अनपढ़ की कोई दीवार इस मिशन में आपके को देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ जाति और धर्मों के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पहुंच करके सुख जीवन में उतरना आरंभ हो जाता है। सतगुरु सच्चा है, ये निरंकार सच्चा है और आप यानी साध संगत सच्ची है। जब ये तीनों सच्चे हैं तो बाकी संसार में कोई क्या कह रहा है, आपको ये सब सोचने की, ये सब सुनने की आवश्यकता दास को लगता है बिल्कुल भी नहीं है। सतगुरु की कृपा प्राप्त हो, निरंकार की कृपा प्राप्त हो और इस जीवन को अधिक से अधिक हम सत्संग, सेवा और सिमरन करते हुए आगे से आगे गुजारते चले जाएं। यही हमारा काम है, क्योंकि हमें इस मानव योनि में आने का मकसद, उद्देश्य प्राप्त हो गया है। अब बाकी क्या हो रहा है उस पर हमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। इसी के साथ आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.